आज का हमारा ऑर्डर था बनी काले जो हमने लेकर जानी थी प्लेस्टर वाली ले। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी वल्लो सारे। आज था हमारा 13वां रोज़ा और मैं सुबह उठा था 4 बजे सहरी की और फिर सो गया था। फिर सुबह मैं 8 बजे उठा। उठने के बाद मैंने लिया शावर। थोड़ी सी बालों के साथ लड़ाई करने के बाद मैंने लिया वॉलेट और उसके बाद मैं चल पड़ा अपने काम की तरफ। धूप का अपना अलग ही लेवल था और मैं चश्मों से गुजरते हुए पहुंचा अपने पहले स्टॉप की तरफ। कसाई अंकल से नजर को मारने के बाद मैंने अपने स्टॉप की तरफ देखा तो कोई गाड़ी ही रेडी नहीं थी जो दूसरे स्टॉप तक जाती। फिर मुझे मिला स्पार्टर दोस्त, ये कह रहा था मैं तेरे साथ जाऊंगा, लेकिन जाने की बारी आई तो ये देखो कैसे उतरने के लिए बेबस हो रहा है। बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ती है दूसरे स्टॉप की तरफ। इनको किराया दी और थोड़ी देर बाद मैं अपने स्टॉप पे पहुंच गया। मुझे लगा था कि मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ, लेकिन देखा तो अभी भी एक भाई सो रहे थे। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तुझे साल में रखे, वो यार अच्छा है। उसके बाद मुझे लगा था कि आज गाड़ी नहीं आने वाली, लेकिन थोड़ी देर बाद कजन का फोन आता है कि स्टॉप पे बैठ, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर टहलने के बाद मैंने देखा तो गाड़ी भी ही आ चुकी थी। फिर मैं बैठ के गाड़ी पे और कजन से दुआ सलाम करने के बाद निकल पड़े अगले रास्ते की तरफ। फिर हसन अब्दाल की खूबसूरत पहाड़ियों को देखते देखते हम माला वहाँ पहुंचे जो वहाँ कैंट के सबसे बड़ा मॉल था। और इतनी गर्मी में मैंने देखा कि एक भाई जूते सेल कर रहा था, जो मैंने कहा चलो एक मैं भी ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने ये पसंद की, ये ले लिए। फिर थोड़ी ही देर बाद हम पहुंचे संगजानी टूल प्लाजा पर। माशाल्लाह से गोल्डन मोड़ का फ्लाईओवर तैयार हो चुका था, लेकिन रावलपिंडी वाली साइड अभी ओपन नहीं थी। उसके बाद पीर वदाई नेशनल यूनिवर्सिटी से होते हुए हम पहुंचे जी फैजाबाद। अंडरपास से गुजरते हुए मुझे तो ये लग रहा था कि हम कहीं 4G के दफ्तर तो नहीं जा रहे, कि हर तरफ वो जोंग 4G के बोर्ड लगे हुए। आखिरकार 4 घंटों के सफर के बाद हम पहुंचे जी बनी गाला। कहीं बन्नी गाला की खूबसूरत कैद और कहीं वाटर डैम। इस खूबसूरती को देखते देखते पता ही नहीं चला कि हम कब पहुंच गए बन्नी गाला के मेन शहर में। से गुजरते हुए हमने जाना था एक छोटे से गांव की तरफ, जहां हमने गाड़ी अनलोड करनी थी। आखिरकार छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम पहुंच गए अपनी मंजिल की तरफ। उसके बाद मैंने देखा एक भाई खम्बे के ऊपर वायर ठीक कर रहे थे। उसके बाद गाड़ी खड़ी करने के बाद मेरे कजन गए हुए थे जगह देखने के लिए जहाँ हमने उतारनी थी रेत। और थोड़ी ही देर बाद हमने गाड़ी को अनलोड कर दिया जहाँ पे हमने रेत उतारनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद और अब ज़ोहर की नमाज का टाइम हो चुका था, इसलिए हमने गाड़ी खड़ी की और मस्जिद में गए, वज़ू किया और फिर नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने के बाद मैंने देखा तो गोल्डन मैन बाहर खड़े होते। इसके बाद हम एंटर हुए मोटरवे पर और मैं करने लग गया था ड्राइविंग। आखिर 2 घंटे ड्राइविंग करने के बाद बुरहान इंटरचेंज से उतरती असर की नमाज का टाइम हो गया था, इसलिए मैं चला गया फिर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। वज़ू किया और उसके बाद नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करने के बाद हम निकल पड़े टेक्सला के मशहूर होटल बिस्मिल्लाह होटल की तरफ अफ्तारी के लिए। फिर हम पहुंच गए थे टेक्सला के मशहूर होटल बिस्मिल्लाह होटल पर। होटल पर पहुंचने के बाद हम हुए फ्रेश होने के बाद टेबल पर बैठ के हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि 10 मिनट रहते थे और उसके बाद रश लग जानी थी, इसलिए हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। बस यही था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं 100 डेज की सीरीज 2 में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।